हेलो दोस्तों, 67वीं बीपीएससी को लेकर के एमसीक्यू की महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इस वीडियो को एंड कमेंट जरूर करें। अगर किसी भी वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन पे अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन पे भी अगर कोई क्वेश्चन हो, तो ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे नहीं देखा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304052941। आई रिपीट 9304052941। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पहला जो क्वेश्चन है, मगध राजवंश के प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख किस किस में मिलता है। आई रिपीट क्वेश्चन देखिए, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त जो थे उनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि महाभारत में भी इसका उल्लेख है, पुराणों में भी उल्लेख है और बौद्ध ग्रंथ में भी उल्लेख है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके आगामी 67वीं या 68वीं बीपीएससी प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी से आएंगे, आप देख लेना मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख कहाँ कहाँ होता है। तो मगध सम्राट जरासंध जो भी थे उनका ही भगवत पुराण आपने देखा था कि कृष्ण के सहयोग से भीम के द्वारा जरासंध को मरवाया गया था। तो महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ में भी उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर भी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों के जो है जनपद अधिपति थे। आपको पता है कि जनपद और महाजनपद होता था। तो मगध सम्राट बिंबिसार जो थे वो कितने हजार गांव के थे अधिपत्य। तो उनके पास 80 गांव का आधिपत्य था। चौथा क्वेश्चन की बात करें तो मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था। अर्थात मतलब जो बिंबिसार थे वो जो उनके जो किसान लोग उपजाते थे उसका कितना भाग जो है ये अपने कर के रूप में ले लेते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1/6 भाग में। मतलब अगर आप 6 किलो अनाज उपजाते हैं तो 1 किलो जो है आपको उनको राजा को देना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन की बात किया जाए तो मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था। इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि अस्थाई सेना बना रखी थी इसलिए जो है उनको सैन्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को बुद्धित्व की जो प्राप्ति हुई थी वह प्राप्ति हुई थी बिंबिसार के शासन काल में। अगला जो क्वेश्चन है सातवां, उस क्वेश्चन जो है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राजा विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो ग्रंथ में मिलता है वो होता है इसका जो मिलता है वो मिलता है नियामवली सूत्र में। नियामवली सूत्र में जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगर आठवां क्वेश्चन की बात तो मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था। तो यह युद्ध चला था 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक इसका युद्ध चला था। नौवां क्वेश्चन, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था। तो यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो है इसका उल्लेख मतलब हुआ था। फिर 10वां क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो आप सबको पता है कि उदयन ने बसाया था। आपको पता है कि उदयन हर्यक वंश के एक शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुए थे। तो आप सभी को ये मोस्टली सबको पता होता है कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो नागदशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो ये इस पर टिक लगा ही हुआ है, कालाशोक। किस मगध सम्राट ने बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्म। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था। तो नंद वंश के अंतिम शासक जो थे धनानंद, उन्होंने अपमान किया था। अगर 16 की बात करें तो मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखदत्त के किस नाट्य पुस्तक में किया गया है। तो यह किया गया है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में इसका किया गया है। अगर अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस में 17वां क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को
पुरुषपुर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? तो यह किए थे महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो इन्होंने किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। मौर्यकालीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों भागों में विभक्त थी? तो वह विभक्त थी 5 जो है सो 5 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5, बार बार ये हो रही है 5 में। अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो वह है इंडिका। नेक्स्ट, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक कार्यपालिका भी होता था, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों होता था, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का जो है सो सहयोग होता था? तो यह होता था 6 में। नेक्स्ट, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इसका हो जाएगा 12 से 20 होते थे। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों विभागों का उल्लेख है? अभी आपने देखा तीर्थ किसको कहा जाता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है 18। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्ति थी? तो वह 2 भागों में विभक्ति थे। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इसके स्रोत थे 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर है पन। मौर्यकालीन मुद्रा पन कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है? मौर्यकालीन जो अर्थशास्त्र में सीता की भूमि का व्यवस्था है वह किस प्रकार से किया गया था? तो किया गया था भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को। ठीक है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार है, तो वो कर लगने वाली जो थी व्यवस्था थी उसमें सीता कहा जाता था। ये क्वेश्चन शायद आया भी है बीपीएससी में, मैंने जो प्रीवियस से क्वेश्चन देखा था तो उसमें शायद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक शासन सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? तो इसका आंसर लगा ही हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें जाए तो नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में कितने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? तो यह नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक दशरथ ने करवाया था। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काशी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? गुप्त वंश की स्थापना ऐसे बोले, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करें, किस शासक ने सिंघल श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने बौद्ध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से सिंघल श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने बौद्ध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो यह युग है नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त जो युग था उसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे?
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट, बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, किसके काल में हुई थी? बौद्ध गया महाबोधि मंदिर की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो यह रहे थे लगभग 3 वर्ष तक ये रहे थे। नेक्स्ट है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो वह थे पाटलिपुत्र नगर से। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इसका जो होगा इत्सिंग, फैनशांग, फाहियान, मेगास्नील। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। ठीक है। 45 क्वेश्चन, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आंसर इज नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी बौद्ध यात्री इत्संग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो यह किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन थे? महाबोधि वृक्ष जो है उसको क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन थे? तो वह थे शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तवंशी शासक किस धर्म के मानने वाले थे? गुप्तवंशी शासक किस धर्म के मानने वाले थे? तो वह मानने वाले थे बौद्ध धर्म के। मगध के किस प्रवर्ती गुप्तवंश का अंतिम शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त। ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल गुप्तकालीन की समाप्ति के बाद किस वंश का शासक मगध में स्थापित हुआ था? गुप्त वंश के बाद, सिंपल क्वेश्चन अगर देखें तो गुप्त वंश के बाद कौन सा शासन था वो समाप्ति हुआ, कौन सा वंश स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोखरी वंश की स्थापना हुई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट दे दें। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कमेंट में अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर शुरू में भी बताया था और फिर भी बता रहा हूँ, 9304052941। मैं बता दूं कि आगामी 67वीं बीपीएससी जो है इसमें महासंग्राम में चल रही है और इससे क्वेश्चन लगभग 90+ मतलब जो भी होगा ना, हिस्ट्री वगैरह, सबसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह सबका सर्च करवा रहे हो, उसमें 90% से ऊपर क्वेश्चन आने वाली है। करंट अफेयर्स का भी वीडियो करवाएंगे। सो बाय बाय।